से मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज हम एक बार फिर से रून्स की रीडिंग करते हैं और मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बेहतर तरीके से समझाना चाहूँगी कि रून्स की रीडिंग हम में क्या आएगा और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रून्स बेसिकली सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि रून्स ऐसे सिंबल्स के वे में होते हैं। ठीक है, तो सिंबल्स वगैरह होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, जैसे हमारा टैरोट होता है ना वैसे ही रून्स होते हैं, बट दोनों डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना रून्स की वो भी बहुत हाई होती है। तो रून्स जो प्रिडिक्शन देते हैं ना वो भी बहुत ही एक्यूरेट होता है। देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग सिंबल्स वगैरह बताते हैं कि आपको ये सिंबल अपने हैंड पे ड्रॉ करना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, प्रोस्पैरिटी आए, वेल्थ इंक्रीज होती है ना, या आपका रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो जो सिंबल्स वगैरह होते हैं वो ये रूल से ही लेते हैं, और कुछ सिंबल्स हम कस्टमाइज्ड भी करते हैं जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है। तो अगर आपको वो चाहिए रीडिंग तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड क्या आ रही है रीडिंग। ठीक है, मैं ये सिर्फ उस वे में लूँगी, जनरली स्पेशल केस में नहीं। आपकी लव लाइफ के रिलेटेड या वैसे हम रीडिंग कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। मैं सिंपल वे में ही करूँगी। ठीक है, आपको मैं शो कर देती हूँ। ये रूम्स है मेरे, जो मैंने सारे ही ले लिए। तो एक मिनट, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको थ्रो करती हूँ। ओके, मैंने रूल्स को अरेंज कर लिया है। मुझे सिर्फ इतने ही रूल्स की ज़रूरत है। ओके, मैंने ये रूम से आपको ये नहीं दिख रहा था, अब आई होप आपको सारे रूम्स दिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी रीडिंग बताती हूँ। देखिए, इससे मतलब है कि लाइफ में ना आपके सामने कोई राज ऐसा हो सकता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन का राज या आपका राज है उनके सामने आ सकता है। लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही है। ठीक है, और जो फैमिली और फ्रेंड है वो भी आपको इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे। अनप्लीजेंट सरप्राइज मिलेगा, आपने जिस चीज़ की उम्मीद नहीं की होगी आपको वो राज देखने को सामने आएंगे। ठीक है, आपको वो चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद हैप्पी जर्नी नहीं है ये टाइम, बैड टाइम हो रहा है। ठीक है, इस समय आप या तो हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज़ ख़राब हो जाए, तो कोई आपसे हेल्थ वाइज आपसे मिलने आ सकते हैं या आप किसी से मिलने जा सकते हैं जिसकी हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं इस कार्ड की। इसका मतलब है कि ये कार्ड कार्ड या फिर आप रूल्स भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या आप अकेला महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सभी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही हैं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ठीक है, उस वजह से आपका ना लोगों के ऊपर से विश्वास है वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऐसे सोचोगे कि लोगों की मैंने उनके बुरे समय में कितनी हेल्प की लेकिन कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। और ये जो है ना रून, ये बहुत ही पॉजिटिव रून है, लेकिन ये इसके साथ आया है ना। इस वजह से इसकी जो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है वो इसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो गई है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव का हमें दिखा रहा है, शो कर रहा है। इसका मतलब बिट्रेयल है, आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, आप अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। आपकी ये जो जर्नी है उसमें आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या सही क्या गलत है। ठीक है, बैड टाइम चल रहा है ऐसा। और उसके बाद जब आप इस सभी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे ना, ये जो प्रॉब्लम्स आपको इतनी हैवी लगेंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उस समय आपके पास आएगा ईसा, है ना। उस समय मतलब जब प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप इन प्रॉब्लम से डील करते हुए आ रहे हो, इस समय आप यहाँ हो आ रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा है लेकिन चल जाएगा। लेकिन आप जब इस प्रॉब्लम पे आओगे ना तब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वो समय सिर्फ लिटिल बिट है। ठीक है, वो समय सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए ही आएगा, क्योंकि ये जो समय है ना ये आपका कार्मिक साइकिल की वजह से आ रहा है। तो आप अगर कार्मिक साइकिल को भी पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको हैप्पी रिजल्ट्स ही नज़र आएंगे। ठीक है, और ये कार्मिक साइकिल ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 डेज़ का है, यानी कि आपने जो यहाँ से यहाँ तक जर्नी स्टार्ट की थी ना वो कार्मिक साइकिल आपकी इतनी लॉन्ग थी,
लेकिन अब वो कार्मिक साइकिल सिर्फ 7 डेज़ की ही रह गई है। तो यानी कि 7 डेज़ के बाद आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये कार्ड है, इसका मतलब कि आपकी होम, यानी कि अगर आप कोई फैमिली बिजनेस से रिलेटेड कुछ कर रहे हो या ऐसा कुछ है तो आपको उसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। और यहाँ पे मुझे मैरिज का कार्ड भी नज़र आ रहा है, तो मतलब साइन नज़र आ रहा है। तो अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं कि आपने बहुत सारे रिश्ते देखे तो वो नहीं हो रहे या उनमें कहीं ना कहीं जाके अड़चनें आ जाती हैं, तो यहाँ पे मैरिज भी होगा। मैरिज का कार्ड भी आया है, देखिए ये समय या फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये समय। अब आपको 2 टाइम्स मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा, तो जो आपके लिए बेटर हो आप उसे चूज़ कीजिए। देखिए या तो आपको थोड़े से समय में ही मिल सकता है कोई पर्सन, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, अगर आपकी शादी नहीं है तो आपको मैरिज है ना हो जाएगी, आपका रिश्ता फिक्स हो जाएगा। या फिर ये समय जो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन हो सकता है आप जब अपने इस कार्मिक साइकिल को चेंज करो ना, मतलब ख़त्म करो, तो उसके बाद आपको मिल जाएगी। जब आपका इनर टच वापस आ जाएगा, यानी कि जब आपके मन की जो भी बातें हैं वो आप समझने लग जाओगे, आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, आप पूरा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे ना, तब आपको वो पर्सन मिलेंगे, ठीक है। और उस समय आपको कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पे अपने आप को प्रूव करना भी पड़ेगा। तो आपको डट के सामना करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि मैं सही हूँ और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब आपको होगा। तो मोटा मोटा मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, रीडिंग से हमें ये समझ आ रहा है कि आपके लाइफ में जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे जितना मर्जी डाउनफॉल था, वो सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है। वो सब प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होंगी। कार्मिक साइकिल चल रहा था उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो कार्मिक साइकिल है वो ओवर होने वाला है। 7 दिन या उससे 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है ना। 7 दिन तक आपको सिचुएशंस में चेंज नज़र आएगा, अपनी लाइफ आपको बेहतर होते हुए नज़र आएगी वहाँ पे ही। उसके बाद जब आपका एक कार्मिक साइकिल ओवर होगा तो आपको एक पर्सन मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं भी तो भी आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा उनका। और अगर आप मतलब, और हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में मैरिज के लिए नहीं, लेकिन आपको एक फ्रेंड ज़रूर मिल सकता है जो आपकी हर प्रॉब्लम्स में आपका साथ दे, आपको साथ डटकर खड़ा रहे, है ना। और वो अपोजिट जेंडर का ही होगा, यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो वो मेल होगा और अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल होंगी। ये नज़र आई है। आई होप आपको रूल्स की रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको समझ आए हो कि रूल्स हमारी लाइफ को हम कैसे बताते हैं और कैसे उस पर वर्क किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्णा।